नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। अगर आप भी विवाह नहीं होने के चलते कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि रिश्ता आता तो है पर बात नहीं बनती, रिश्ता आता ही नहीं है, आने की तो और आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरी तो शादी मतलब एक एग्जांपल है कि हमारी तो शादी सेट हो करके भी सेट होने के बावजूद भी कट जाती है। तो इसका क्या उपाय करें? 3 तरह के उपाय हैं। हमारी शादी उम्र अपना क्वालिफिकेशन के चक्कर में, कैरियर के चक्कर में करते करते खोजते खोजते हम 40-45 साल तक हो चुके हैं। क्या हमारी शादी हो सकती है? मेरी दूसरी शादी करनी क्यों? क्योंकि पहले वाले से मेरा मतलब लिखा पढ़ी हो गया है, वो पार्टनर या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो हमसे अलग हो चुका है। तो क्या ऐसे में मेरी शादी हो चुकी है? तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो है हाँ। जो आज का ये उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का समाधान है। आज जो मैं आपको रहस्य बताऊंगा वो आपकी जन्म कुंडली के गुरु ग्रह को इतना शक्तिशाली बना देगा कि जीवन की हर रुकावट, हर अड़चन अपने आप दूर होती चली जाएगी। देखिए, जो भी आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके यहाँ रिश्ता आ रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो गुरु का होता है। गुरु अगर मजबूत हो तो शिक्षा, विवाह, दाम्पत्य सुख, धन संपत्ति और संतान सुख, ये सभी आपके लिए वरदान बन जाते हैं। पर अगर कमजोर हो तो क्या करेंगे भाई? तो वही जीवन संघर्षों की भूल भुलैया बन जाता है। जीवन ढाक के 3 पात कोल्हू के बैल की तरह पिसता जाएगा। तो आइए, आज मैं आपको आपके एज के हिसाब से, जो आपकी उम्र है उसके अनुसार गुरु का कौन सा उपाय करना है जो गुरु को बलवान बनाने के लिए सही रहेगा, तो वो दिव्य उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप जीवन के हर पड़ाव को सरलता से पार कर लेंगे। पहला जो उम्र है वो है 18 से 24 साल तक का, विवाह की पहली आशा। क्योंकि हम नए नए अभी बालिग हुए होते हैं और हमारी जो जवानी है वो नई नई शुरुआत होती है हमारी जवानी की। तो ऐसे में आपको क्या करना है? हाँ, उससे पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आप हमसे फ्री में अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि मैं आपके बाल बच्चों की जो कुंडली है वो देखूं, तो मैं प्रतिदिन 5 लोगों की फ्री में कुंडली देखता हूं। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में, पिन कमेंट में जाकर के सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप हमसे बात कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हमारा सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो 18 से 24 साल वालों के लिए क्या करना है? ये उपाय लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कर सकता है। मम्मी हो, पापा हो, कोई भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि घर का कोई भी मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये उपाय कौन कौन कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 18 से 24 साल, लड़का हो या लड़की, गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके आप पीले कपड़े पहन लीजिए। पीला मतलब पीला ही पहनिएगा, पीला से मिलता जुलता हो वो चलेगा, लेकिन कोई अन्य कलर मत पहनिएगा। नहीं है कपड़ा पीला, आप एक बार व्यवस्था कर लीजिए। लड़कियां हैं तो दुपट्टा, समीज, सलवार जो आता है वो कोई भी एक वस्त्र आपका पीले रंग का हो। दुपट्टा हो सके तो काले और नीले का कपड़ा आपका नहीं होना चाहिए, कोई भी कपड़ा काला या नीला ना हो। आपका समीज सलवार अगर रेड है, आप दुपट्टा पीला ले लीजिए कम से कम, ये मैं बता रहा हूं। अगर कपड़ा पीला है तो अच्छा है। पुरुष जो है भाई लोग मेरे कर रहे हैं यह उपाय, तो आप देखिए पीले कलर का आपको टी शर्ट मिल जाए वो चलेगा। नीचे आप ब्राउन कलर पहनिए या व्हाइट कलर का पहनिए, धोती पहनिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन काला और नीला कपड़ा मत पहनिएगा। नीचे जो पैंट भी पहनेंगे ना आप, वो मत पहनिएगा। आप भरसक धोती का प्रयोग कीजिए, जो वाली धोती आती है वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? गुरुवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर गेंदे की माला ले लीजिए या फिर कोई भी पीला फूल जो हो उसकी एक माला लेकर के भगवान शिव और पार्वती के मंदिर में जाएं। माला को दोनों प्रतिमाओं पर संयुक्त रूप से अर्पण करें। यहां पर कैसे करेंगे आप? तो माला जो बड़ी है, माला जो है वो बड़ी आपको बनवानी पड़ेगी। आपके आसपास जो शंकर पार्वती का मंदिर है, जहां पर उनका प्रतिमा है, शिवलिंग पर नहीं, प्रतिमा जहां पर है, थोड़ा सा बड़ा मंदिर होगा तो वहां पर शिव पार्वती की प्रतिमा होती है, वहां पर जाएंगे तो देख लीजिए कि उनके गले में जो माला बनी है, वो तो कोई तो माला धारण करके रखे होंगे भगवान वहां पर, तो वो अंदाज लेकर के आइए। और जो माला बनाने वाले होते हैं ना, लोग बेचते हैं, मलहोरी लोग जो होते हैं, माली लोग जो होते हैं वो, तो उनसे आप
एक बड़ी माला ले लीजिए। हो सकता है आपका 150 रुपए का खर्च जाएगा, कर लीजिएगा। तो माला जो पहनाना है वो आपको प्रतिमाओं पर संयुक्त रूप से एक साथ में ही शंकर और पार्वती जो दोनों भगवान है हमारे, उनके गले में माला पहनाया जाए। अब एक घी का दिया जलाएं वही मंदिर में ही, और मंत्र का जाप करें उनके सामने। किसी भी बैठिएगा जमीन पर ही, जो वहां पर मार्बल टाइल्स ये सब लगा रहता है वहीं, ना हो ईंट हो, वही बैठना है आपको, भूमि पर जमीन पर बैठना है, कोई आपका आसन नहीं होना चाहिए। और मंत्र जाप करिए, ओम गौरी शंकराय नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इस मंत्र का कोई ये नहीं है कि आप 5 बार जाप करें, 21 बार जाप करें। आप ये मंत्र यथाशक्ति, जब तक आपका मन रमे, रमता जोगी बहता पानी वही हाल है, जपते रहिए। आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जो जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है ना। जप लिया आपने। इस उपाय को आपको केवल 3 दिन करना है। 3 दिन कौन कौन से? 3 गुरुवार केवल करना है बस। उसके बाद ये 3 गुरुवार मतलब कि आपका 21 दिन हो जाएगा। 3 गुरुवार में खूब से खूब आपका रुपया खर्चा होगा। मान लीजिए एक माला 100 रुपए की है, 300 रुपए की हो गई, तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कोई और उपाय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने उपाय है वो प्रैक्टिकल करवा के देख लिया है। अब जिनकी उम्र 25 साल से 30 साल तक है वो क्या करेंगे? ऐसे में समय होता है विवाह की दिशा में हम संघर्ष करते हैं, भाई कहीं से रिश्ता आ जाए। 25 से 30 साल का उम्र हो गया, 30 साल पे होगा तब तो 20 साल के आसपास में हमारा बेटा होगा या हमारा बेटी होगी तो उसकी हम शादी करेंगे। बेटा होगा तो कम से कम हमारा बुढ़ापे का सहारा रहेगा। ये हिसाब होता है। तो सुबह स्नान ध्यान करें, गुरुवार के दिन ही पीला वस्त्र पहने, मंदिर जाएं और शिवलिंग के समक्ष बैठे। इस उपाय में जो जिनका उम्र 25 से 30 साल है उनको जहां पर शिवलिंग है जिस मंदिर में, वहां पर शिवलिंग के सामने बैठना है। यहां आपको प्रतिमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रुई के टुकड़े में आप चंदन या फिर गुलाब का जो सेंट है, गुलाब का जो इत्र है, वो लगा करके और शिव जी को चढ़ाइए, शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। फिर जल से उनको अभिषेक करिए और मंत्र बोले, ओम पार्वती पतये नमः। इस उपाय को आपको लगातार केवल 5 गुरुवार करना है बस। उपाय अगर आप प्रारंभ करने वाले हैं तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से यह उपाय प्रारंभ करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको सोने पर सुहागा वाला रिजल्ट मिलेगा। आपको 5 गुरुवार करना है। अब जिनकी उम्र 30 साल से 35 साल है, ये उम्र एक ऐसा होता है जब समय हाथ से फिसलने लगता है। कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी अभी उम्र कितनी है और आप मुझसे क्या योगदान चाहते हैं कि मैं किस तरह से सहायता कर सकता हूं। मैं आपकी भरपूर सहायता करने का प्रयास करूंगा। और आप यह उपाय, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? 30 से 35 वालों के लिए क्या चाहिए? लड़का हो या लड़की, कोई भी, आपको चाहिए एक केले का पौधा है। अगर कहीं पर लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल केले का एक पत्ता भी ला करके यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना आपको? केले के पत्ते पर बैठ करके, अगर आपने पत्ता लाया है तो केले के पत्ते पर बैठ करके अपने पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं। कंडीशन पहली हो गई। अब दूसरी कंडीशन यह है कि अगर आपके आसपास में केले का पौधा है तब तो आप उस केले के पौधे के पास ही यह उपाय करें। क्या करना है? घर से कोई आसन लेकर के आप जाएंगे और वहां बैठेंगे, तो उस आसन पर बैठें और केले के पौधे की पूजा करनी है। घी का दीपक आप जलाएंगे और एक पीतल के लोटे में जल डालिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। आपका वो जल पीला हो गया। हल्दी वाला जल केले के जड़ में आपको चढ़ा देना है और फिर मंत्र जाप करना है। कौन सा मंत्र? ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये मंत्र आपको कितना जपना है? 3 माला जपना है। क्यों? पहले वाले का तो आपने कम बताया, हमारा ज्यादा बता रहे हैं, हमारी उम्र ज्यादा हो गई, इसके लिए क्या बता रहे? तो हाँ भैया, जब कहते हैं ना कि जब हमारी उम्र निकलते जाती है तो हमें कोशिश ज्यादा करनी पड़ती है कि भैया कैसे भी करके हमारे सर पे शादी का सेहरा तो सज जाए, हमारे हाथों में मेहंदी तो रच जाए, क्योंकि जो चेहरे की लाइट है वो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। हमारे माल एक्सपायर होने से पहले बिक जाए, वही हाल है। पुरुष हो या लड़का हो या लड़की हो, सबका एक उम्र निश्चित होता है ना। उसके बाद सारी रंगत खत्म होने लगती है, धीरे धीरे बुढ़ापा आना चालू हो जाता है। तो उससे पहले आपकी जोड़ी बन जाए, यही मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, ठीक है। तो 3 माला आपको जाप करना। 3 माला मतलब कि 108 बार जाप करने से एक माला पूरा होता है। तो आपको 108 × 3 मतलब 3 माला ये जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखता होगा। इस उपाय को आप 7 गुरुवार करेंगे। अब
जिनकी उम्र भैया 35 साल से ऊपर है उनके लिए यह उपाय है। 35 मतलब कि अब आखिरी उम्मीद। अमीर बाप के बेटे हैं, अमीर बाप की बेटी हैं, आप आराम से शादी हो सकती है। कभी कभी तब भी रिश्ता नहीं बनता है, पैसा रुपया हो तो भी। पर हम मीडियम क्लास वालों का क्या, हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हमारे बाप के पास पैसा भी नहीं है, तो हम कैसे शादी ब्याह करेंगे? सारा कुछ तो हमें खुद देखना है। तो तब आपको क्या बनेगा भैया, कैसे करना है उपाय? 35 से ऊपर ग्रह भी चुनौती बनने लगते हैं, सब कुछ सेट नहीं हो पाता है। तब आपको चाहिए 108 पीपल के पत्ते, कटे फटे ना हो, छेद ये सब देख लीजिएगा कहीं पर कीड़ा उड़ा ना खाया हो। या फिर पीपल के 108 ना मिले तो आप 108 बेलपत्र के पत्ते लीजिएगा। 108 पत्ते कैसे भैया? तो 108 इंटू 3 जो बेलपत्र का पत्ता होता है उसमें एक पत्ते में 3 निकलते हैं। जैसे हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, जो एक बेलपत्र, तो उसमें बाएं साइड दाएं साइड और एक बीच में पत्ता होता है, ये हो गया एक पत्ता। तो वैसे आपको 108 पत्ते लेने हैं बेलपत्र के, चाहे पीपल लीजिए या फिर बेलपत्र लीजिए, दोनों में कोई भी एक, किसी भी एक से उपाय आप कर सकते हैं। क्या करना है, इन पत्तों पर हल्दी, पीला चंदन या फिर केसर, ये 3 चीजों से किसी भी एक चीज से क्या लिखना है आपको? राम, भगवान श्री राम का जो नाम है वो आपको लिखना है, केवल राम लिखना, बाकी कोई निशान नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कुछ नहीं लिखना है। अब चाहे वो पत्ता पीपल का हो या चाहे वो पत्ता बेलपत्र का हो, इस पत्ते को लेकर के आप चले जाइए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। यह उपाय चाहे तो आप घर पर भी कर सकते हैं, लिखने वाला काम जो है अपने घर के पूजा घर में। और जो इस उपाय को संपन्न जो करना है वो आपको करना पड़ेगा शिवलिंग के पास ही। कैसे? हर पत्ते पर जो आपने नाम लिखा है राम, उन पत्तों को शिवलिंग पर अर्पण करते हुए और 108 बार आपको नाम बोलना है। मैंने बोला ना कि आपको 108 पीपल या 108 बेलपत्र चाहिए, तो हर बार एक पत्ता आप चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय आप बोलेंगे। इस उपाय को आपको पूरे 9 गुरुवार करना है। हाँ, मनोकामना बीच में पूरी हो जाए फिर भी आपको ये उपाय 9 दिन पूरा करना ही करना, 9 गुरुवार आपको करना ही करना है। अब यहां पर एक कंडीशन ये हो जाती है कि जो लेडीज हैं वो अगर यह उपाय करते हैं और बीच में आपको रेस्ट लेना पड़ जाए तो क्या करेंगी? 5-6 दिन का जो आपको रेस्ट लेना पड़ता है, तो आप जब फ्रेश हो जाए, पूजा पाठ करने लायक हो जाए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 गुरुवार किया है या 1 गुरुवार किया है, तीसरे में आपको रेस्ट लेना पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम कीजिए, क्योंकि जो भी ये चीजें हैं रेस्ट लेने वाली वो सब प्राकृतिक है, भगवान की बनाई हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई दोष नहीं आपका, आप आराम से फ्रेश होकर के फिर अगले गुरुवार से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रारंभ तो पहले ही कर दिया ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर गुरु मजबूत हो ये सारा काम आपका आसानी से होता चला जाएगा और जो शादी है वो आपकी बहुत ही जल्द सेट हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जल्दी शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, कैसे आपका रिश्ता जल्दी सेट होगा। जल्दी शादी के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि आपके घर गृहस्थी जल्दी बच सके। तो गुरुजी ने जो बताया है उपाय, उसमें एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके जीवन में अत्यंत प्रभावशाली रूप से काम करता है। आपके या आपके बच्चों के विवाह में जो बाधाएं आ रही है वो सारी की सारी दूर हो जाती है, वो भी जानते हैं बिना किसी पूजा पाठ के। जी हाँ, इसमें कोई पूजा पाठ नहीं करना है। जीवन में कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जब सब कुछ अचानक अच्छा होने लगता है। उसी कड़ी में आज मैं आपको अच्छा उपाय बताने वाला हूं जिसका अच्छा रिजल्ट भी है और आपके भी अच्छे दिन आएंगे। तो कुछ दिन ऐसे जब अनजानी मुसीबतें सर पर आ जाती हैं, उनसे आपको छुटकारा दिलाना है ना। पहले ये सब ग्रहों की चाल होती है और जब बात विवाह की आती है तो ग्रह और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, वो प्रभाव डालते ही डालते हैं। तो जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उससे आपके बच्चों की कुंडली के सभी ग्रह संतुलित हो जाएंगे और विवाह ही नहीं, आपके बच्चों का कैरियर और जीवन की सारी बाधाएं हट जाएंगी। क्या करना है आपको, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं। हो सके तो आप किसी नोटबुक पर लिखते जाइए। जो सामान आपको चाहिए आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। ठीक है, पहला जो सामान है वो है 2 छोटी हरी इलायची। यह प्रतीक है शुक्र और सूर्य का। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी, पिसा हुआ पाउडर जो है बृहस्पति का, यह प्रतीक है।
1 चम्मच चावल, यह आपका बुध और चंद्र का प्रतीक है। 1 चम्मच सौंफ, जी हाँ, ये शनि का प्रतीक है। 1 चम्मच काला तिल या फिर काली उड़द, ये प्रतीक है राहु। थोड़ा सा चाहिए आपको, या तो मसूर दाल ले लीजिए, या फिर गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिए। ये किसके लिए है? तो ये है भैया मंगल और केतु के लिए। ये सारा सामान आपने ले लिया है। अब इन सबको मिक्सर में डाल करके बारीक पाउडर बना लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। इसके बाद इसका 2 तरीका से आपको प्रयोग करना है। प्रयोग आसानी से समझ करके और उसके बाद करिएगा। मैं आपकी हर वीडियो में हेल्प करता हूं। आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कई लोगों को मैं लगभग हर लोगों को रिप्लाई देता हूं। ठीक है, अगर आप भी हमसे अपना कुंडली का विश्लेषण फ्री में करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट में जो मैंने पिन किया हुआ है उस मैसेज को अवश्य चेक कीजिए। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं भाई, हमें भी पुण्य कमाना है, पैसा बहुत है मेरे पास। तो अब 2 तरीके से प्रयोग करें। कैसे? जब बच्चे घर पर हैं आपके, तब रोज सुबह नहाने से पहले 1 चुटकी इस पाउडर को बाल्टी के पानी में डाल दीजिए और फिर नहाएं। कौन नहाएगा भाई? तो इससे जिस बच्चे का या जिस बच्ची की जिस लड़की की शादी करनी है, वो इस 1 चुटकी पाउडर को बाल्टी में डाल करके और उसके बाद फिर नहाएंगे। ठीक है, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ नहाने से ही आपके 9 ग्रह संतुलित होंगे और विवाह में आ रही सभी बाधाएं हट जाएंगी। अब दूसरा उपाय क्या है भैया? तो दूसरा उपाय है कि भैया घर पे हमारे बच्चे हैं ही नहीं, बच्चा हमारा पढ़ाई करने के लिए चला गया है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जहां भी, मतलब आपके घर से आसपास, आपके घर के में नहीं रहता है बस। ठीक ना? बिटिया हमारी है तो उसकी भी नौकरी लग गई है, वो भी अब शादी करने के लिए नहीं चाहती है। ये उपाय ऐसे में भी काम करेगा, जो अभी मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं। यह उस कंडीशन में भी काम करेगा जब आपके बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं। बच्चे बोलते हैं, अरे मम्मी अभी तो कैरियर बनाना है, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है पढ़ाई की, अभी तो कैरियर बनाने दो। और पता चला मेरी बिटिया की उम्र ही 35 साल हो गई है। तो 35 साल की बिटिया मतलब वो कौन कहेगी? लड़की कहाएगी या अधेड़ कहलाएगी? उसी हिसाब से तो सब कुछ सही टाइम पे सही लगता है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे भैया आप? तो यह उपाय माँ या पिता या घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। कैसे? थोड़ा सा इस पाउडर को गंगा जल या पानी में डाल करके पेस्ट बना लीजिए। अब इस फिर से बच्चे के कपड़े पर या बच्चे के फोटो के माथे पर रोज एक छोटा सा बिंदी लगाएं। लड़का हो या लड़की हो, अगर यह उपाय माँ करें तो अच्छा है, या फिर पिता भी कर सकते हैं। अगर दीदी या भाई हैं, घर पे कोई लड़की है, कुंवारी है, वो चाहती कि मेरी दीदी की शादी हो जाए या फिर मेरे भैया की शादी हो जाए, तो भी आप यह उपाय क्या कर सकती हैं। कैसे? घर पे कोई भैया का या दीदी का जो आपका है, या फिर आपके बेटे बेटी का कोई कपड़ा तो होगा पहना हुआ पहले से, उस पर या फिर उनकी एक फोटो मंगा लीजिए। जिनकी शादी करवाना चाहते हैं आप, उनकी एक फोटो मंगा लीजिए। उनके फोटो के ऊपर या फिर उनके कपड़े के ऊपर कहीं पर भी आपको रोज इस पाउडर की 1 बिंदी लगानी है। पाउडर में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके पेस्ट बना करके, और इनके कपड़े पर या माथे पर फोटो के 1 बिंदी प्रतिदिन लगानी है। ठीक है, यह क्रिया तब तक करें, कब तक करें भैया? यह प्रक्रिया जो है, यह क्रिया जो है आप तब तक करिए जब तक कि आपका पाउडर समाप्त नहीं हो जाता है ना। पाउडर समाप्त होने से पहले ज्यादा पाउडर नहीं जाएगा, खूब से खूब आपका 10-15 दिन में पाउडर खत्म हो जाएगा। बस 1 हफ्ता, और आप खुद देखेंगे कि ग्रहों की जो दिशा है वो बदलती जा रही है, विवाह की बात बनती जा रही है। ये उपाय आप करके देखेंगे ना, इसके बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ, यह उपाय मैंने किया है और मेरे बेटे या बेटी की शादी, आप खुद मेरे से कमेंट में करने आएंगे कि हाँ, मेरे बच्चों की शादी फिक्स हो गई है। अब इसके बाद जो दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं वो भी एक बार समझ लीजिए आराम से, क्योंकि यह जो उपाय है यह आप एक बार कर देंगे तो भी आपका जो जीवन का जो गाड़ी है उसमें आराम से स्पीड आ जाएगा। जो शादी है, शादी की जो बात आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या मतलब रिश्ता पक्का होने वाला है, एक बार कर लीजिएगा भैया, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी आपके आगे आने वाले समय में। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी 99 वाला सांप डसता है, ऐन मौके पे जाके बात कर जाती है, टाइम फीस हो जाता है। क्या करना है? अगर आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते आते टूट जाते हैं या बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो पूर्णिमा की रात एक
छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या करना है आपको? पूर्णिमा की रात आपको 7 बतासे लेने हैं, 7 साबुत बतासे। बतासे आपको सफेद चीनी वाले आपको मिठाई की दुकान पे या फिर पूजा की दुकान पर भी मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है? आपको चाहिए एक नींबू के आकार का, नींबू जितना बड़ा एक फिटकरी का टुकड़ा। इसके बाद क्या करना है? जिस भी बेटे या बेटी के विवाह में समस्या आ रही है, उनके सिर के ऊपर से 7 बार इन बतासों को और फिटकरी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। मतलब घड़ी की सुई बाएं से दाएं घूमती है ना, आपको अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ में यह प्रक्रिया करनी है, घुमाना है। पहले बच्चे के, या लड़का हो या लड़की हो, उसके सिर के ऊपर अपना फिटकरी और बतासा रखिए साथ में। चाहे तो आप इसको किसी प्लेट में भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप जहां खड़ी हैं या खड़े हैं, आपके मुंह के सामने आपका बच्चा या बच्ची खड़ी है। तो अब क्या करें? आपके हाथ में प्लेट है, आप अपने बाएं हाथ की तरफ घूमते आए, आपके बाएं हाथ की तरफ आए और उसके पैर से लेकर के फिर दाहिने हाथ की तरफ से अपना घूमते घूमते, मतलब कहने का यह है कि एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार बतासों और फिटकरी से घुमाना है। बच्चे अगर स्वयं यह उपाय करना चाहते हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं। और बस जो भी यह उपाय करेगा ना, वह मन में अपने जो विवाह के लिए एक प्रे है, एक प्रार्थना है, वो अवश्य करता रहेगा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में या फिर मेरे बच्चे के जीवन में जो भी विवाह की बाधाएं आ रही है या अब तक आ रही थी, उन सबको समाप्त कीजिए और विवाह को सेट कीजिए। जल्दी से मेरा या फिर मेरे बच्चे का जीवन साथी की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करवाइए और हमारे घर गृहस्थी में आप वास कीजिए। आप क्या करेंगे भैया? इसके बाद काम तो हो गया है बतासे और फिटकरी को। इसके बाद इन सब चीजों को विसर्जन करना है। कहां पर? तो पूर्णिमा के दिन आप एक गोबर का उपला लीजिए। गोबर का उपला लेकर के उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी गिरा लीजिए। जो अपना उपला है उसके ऊपर थोड़ा सा घी मिला लीजिए और घर के बाहर जहां पर आपका खाली जगह है, अगर घर में है तो खाली जगह तो ठीक, अगर आपको लगता है कि कहीं पर जगह है जहां पर कि कोई देखे ताके नहीं, तो भी सही बात है, वहां पर भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका घर का छत होगा, वहां पर किसी ईंट के ऊपर या फिर थोड़े सा रेत लेकर के उसके ऊपर एक गोबर का जो उपला है सूखा हुआ उस रखिए, उसके ऊपर घी डालिए और 7 कपूर और 3 चुटकी पीली वाली सरसों, ये आपको यहां पर चाहिए। मैं उपाय पूरा बताने वाला हूं, थोड़ा सा समझिएगा आराम से। जब गोबर के उपले पर आप आग लगा दें, गोबर का उपला जब जलना प्रारंभ हो जाए, उसके बाद कपूर है, 7 कपूर है, 7 कपूर रख करके गोबर के उपले के ऊपर तो भी आप जला सकते हैं, या फिर पहले गोबर जला लिए, अपना उपला जला लिए, उसके बाद भी 7 कपूर डाल सकते हो। आपका जो गोबर का उपला जलना चालू हो गया है, उसके ऊपर कपूर जलना चालू हो गया है, ठीक। अब 3 चुटकी जो सरसों है, एक किसी कटोरी में आप सरसों रखे रहिए पीली वाली। उसके बाद जो भी व्यक्ति यह उपाय कर रहा है और जिसके लिए भी यह उपाय कर रहा है, उसका नाम अवश्य लें। अब मान लीजिए आप माँ है या आप पिता है या आप बहन भाई कोई भी है, आप किसी के लिए भी कर रही है, तो मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका नाम है राहुल, पकड़िए, राहुल नाम है उसका। यह उपाय पूर्णिमा है, आज गुरु का ध्यान करके, भगवान विष्णु भगवान का ध्यान करके, और 3 बार आहुति दीजिए उस पीली वाले सरसों से। आहुति आपको देना, हवन जैसे करते हैं ना, उस तरीका से आप पकड़िएगा उंगली अपना, एक चुटकी सरसों पकड़िए पीली वाली। हे विष्णु भगवान, मैं यह उपाय अपने बेटे राहुल के लिए या फिर अपने भाई राहुल के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। की शादी में जो भी बाधाएं हैं उनको समाप्त करें। हुई अग्नि में आपने एक एक करके 3 चुटकी सरसों डाल दिया है। 3 बार प्रार्थना कीजिए और 3 चुटकी सरसों डाल दीजिए, मामला कंप्लीट। अब जो आपने बतासा चढ़ाया था, फिटकरी जलाई थी, वो उस गोबर के उपले पर जहां पर अग्नि जल रही है उस पर डाल दीजिए। ये आप काम कर लीजिएगा। फिटकरी थोड़ा सा बचेगा क्योंकि एक गोबर के उपले में बतासा तो है, वो तो चीनी है भाई, वो पिघलते पिघलते मतलब वो चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी सामग्री बच जाए आपके पास, सामान बच जाए, पिघला हुआ मतलब जला हुआ, जैसे सरसों हो गया, गोबर का उपला हो गया, पूरा जले ठीक है, नहीं जले जितना ही जला, अगली सुबह उसको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख करके चले आइएगा। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे। पेड़ आपका पीपल का ही होना चाहिए। खोजिए थोड़ा सा अगल बगल, क्योंकि मैं जिस उपाय में बताता हूं कि आपको बहता पानी चाहिए तो मैं उसमें कंपलसरी वही चाहिए ही चाहिए।
ना करें। पर इस उपाय में आपको है कि पीपल के पेड़ के नीचे, वो तो होगा ही, आपका मंदिर होगा, फिर जहां पर शनि भगवान को शनिवार को आप जल चढ़ाते होंगे ना किसी पीपल के पौधे में, वहां पर आपको ये छोड़ करके चले आना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।